बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको सीधा लिए चलते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा अपील सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी उनको बताया, ये भी उनको अच्छा लगा है। हमने फिर दृश्य जो बनाया है ड्रोन कॉर्पोरेशन, जिससे पूरे हरियाणा की मैपिंग हम वर्ष में 2 बार कम से कम जरूर करेंगे, जिसमें कृषि के नाते से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर फॉरेस्ट का सारा सर्वे करने की बात है, और माइंस के नाते से उसके सर्वे करने की बात है। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो जितनी भी इलीगल एनक्रोचमेंट होती है उसका सर्वे भी ड्रोन के द्वारा होगा। ये सारी बातें भी मैंने उनको उस समय बताई हैं। इसके साथ जो हमारा स्वामित्व के साथ अगला कार्यक्रम है लार्ज स्केल मैपिंग, वो शुरू हो रहा है, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता से हम कर रहे हैं। न केवल आबादी का क्षेत्र जो गांव का लाल डोरा समाप्त होने किया था, अब पूरा जो गांव का रेवेन्यू एस्टेट का जो एरिया है उस सारे की भी मैपिंग करा रहे हैं, ताकि हरियाणा की कोई इंच भूमि बचे नहीं जिसकी मैपिंग नहीं होगी। तो इसका भी बहुत उपयोग लोगों के लिए होगा। कुछ उन्होंने भी कंसर्न जाहिर किए, जिसके ऊपर हमें ध्यान देने के लिए कहा गया है। प्रदूषण का विषय जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के सब प्रांतों में जिस प्रकार की चर्चा है, उन्होंने पूछा कि उसमें पराली का और बाकी चीज़ों का क्या है, वो हमने उनको बताया है। तो सुझाव भी उन्होंने दिए हैं कि एक बार डिपार्टमेंट से, जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, उनके साथ बैठ करके कुछ नई योजनाएं उसमें भी बनाई जा सकती हैं। और इसी प्रकार स्वच्छता का विषय भी मैंने उनको बताया कि इसमें हमारे शहरों का जो रैंकिंग है बहुत अच्छा आया है। उसमें हमारे जितने भी शहर हैं, या तो स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 श्रेणी में जो 2021 का भी सर्वे हुआ है उसके अंदर आए हैं, उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी। फिर भी उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छता का और ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जो उसका सर्वे हुआ है, सारा डाटा आया है सारे देश भर का। पहली बार ऐसा हुआ कि लड़कियां लड़कों की संख्या से भी ज़्यादा एट द बर्थ चाइल्ड वो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा आई है। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है, हमारे यहाँ 815 हुई है जो इस डाटा में रिकॉर्ड में होकर आया है। फिर भी हमारे यहाँ गुंजाइश और ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक उनको निमंत्रण देने की बात है, रेल कॉरिडोर का जो शिलान्यास का विषय है वो भी उसके सामने रखा। स्टाफ से कुछ समय तय किया जाएगा। और साथ ही जो गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हमारा कुरुक्षेत्र में होने वाला है 9 तारीख से 14 तारीख तक, उसका भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संभव हुआ तो ऑनलाइन वो जुड़ेंगे, लाइव जुड़ करके, और कुछ समय का उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो उस कार्यक्रम का भी मैंने उनको जानकारी दी है। और कुल मिलाकर जो आज की इस मीटिंग में बहुत उत्साहवर्धक तरीके से सारी बातचीत हमारी हुई है। और भी जनरल जो बातचीत है वो हमारी प्रदेश को लेकर के, सब खास करके जैसे किसान आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा क्या चल रहा, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा, और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। सर, इसके अलावा किसानों ने आज 1 साल पूरा हो गया है, उन्होंने 6 सूत्रीय मांगे और दे दी हैं, और अभी भी वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वापस जाने में हम 27 तारीख को विचार करेंगे। तो इस रवैये को किस तरह देखें? देखिए, एक सवाल ऐड करता हूँ। ये जो एमएसपी को लीगलाइज करने की, रेगुलराइज करने की मांग है, इसे आप कैसे फिजिबल समझ रहे हैं, या समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है, और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं। और हमने तो इस बार बाजरा में, क्योंकि व्यवसाय कारण से बाजरा खराब हुआ, खराब बाजरे पर भी 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने भावांतर भरपाई योजना दी है। अगर कहीं खरीदने के चक्कर में रह जाते तो पैरामीटर पर बाजरा खराब उतरना नहीं था, वो फिर सस्ता बिकता और उन किसानों को लाभ होने वाला नहीं था। इसलिए हमने जो इस बार फैसला लिया, किसान इससे बड़े प्रसन्न हैं कि इस बार हरियाणा सरकार ने जो फैसला है 600 रुपया प्रति क्विंटल का, इससे सब बाजरा ग्रोही में जो किसान है वो सब खुश हैं। सर, प्रदेश में एक मुद्दा बहुत तेजी से कांग्रेस उठा रही है, अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन भी कर रही है,
और जो रणदीप सुरजेवाला टेक्निकली सीधे टारगेट कर रहे थे कि इसका जो दायरा है सरकार कितने लेवल तक बढ़ाएगी या नीलनागर के आसपास होके ये खत्म हो जाएगा। आपने यमुनानगर में भी इसमें बयान दिया था, चंडीगढ़ में भी बयान आया, लेकिन विपक्ष लगातार मैं वही बयान फिर देता हूँ, कोई जानकारी उनके पास हो, जो जानकारी कोई पुख्ता जानकारी देंगे, केवल हेरसे के आधार पर और अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास कोई जानकारी है कि यहाँ भी कहीं गड़बड़ हुई है, हम उसको सारे को दायरे में, इन्वेस्टिगेशन दायरे में लाएंगे। हमने खुला आह्वान किया कि हमें बताएं, अच्छी बात, हमें ना बताएं तो विजिलेंस को बता दें, विजिलेंस को ना बताएं तो थाने में बता दें, थाने में ना बताएं तो सीधे कोर्ट में चले जाएं। ये उनका काम है, कहाँ बताना है। लेकिन हमारी जानकारी में जितना विषय आया सारे को हम उसको दायरे में ले रहे हैं। उनकी जानकारी हमें मिलेंगी तो शायद कुछ और लाभ हो जाए। आगे बढ़ रही है जांच, विजिलेंस बिल्कुल एकदम बढ़ रही है, एकदम बढ़ रही है। और सारा कल तो एक प्रेस नोट करके सारा ब्रीफ भी बताया, जो बार बार कह रहे हैं कि पैसे कहाँ मिले। पैसे जो मैंने कहा वो भी ठीक है, जो वो कह रहे हैं विजिलेंस ने वो भी बता दिया है कि पैसा एक व्यक्ति के, अश्विनी के घर से मिला। अश्विनी ने आगे कहा कि मुझे एक जो डिप्टी सेक्रेटरी है उसको देना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देना है तो उस प्रोसेस को चालू करो। अब ये सारा ऑब्जर्वेशन में उनको अपना ट्रैक तो करना ही था, तो ट्रैक करने के बाद ही वो पैसा जो वहाँ से लेके पहुँचा है तो वहाँ से ऑफिस से उसको पकड़ा है। अभी पैसा घर से मिला या ऑफिस से मिला ये तो सब क्लियर हो ही गया सब। सर, जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार सजग होती तो ये शिलान्यास महम में होता। अब पता नहीं ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये होता। तो अगर मगर तो पता नहीं कितने हैं, उन्होंने कितने ही अगर मगर लगा करके चीज़ें छोड़ दी हैं। हम तो जो हो रहा है, जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसी की बात करते हैं, अगर मगर कभी नहीं करते। सर, नड्डा साहब से आपकी कोई मुलाकात होनी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है 2 साल हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा इंतजार मंत्रिमंडल का है राजनीति, वो कब कर रहे हैं, कोई खबर दे दीजिए आप। मैंने बताया सस्पेंस बना रहे तो आपको भी आनंद, हमको भी आनंद। 30 तारीख धन्यवाद। सर अपनी जानकारी से किसी और से मुलाकात दिल्ली दौरे पे आप नहीं, सर गीता जयंती पे सब आए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि वैसे तो ये 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चलेगा, लेकिन मुख्य उसका जो पार्ट रहता है सेलिब्रेशन का वो 9 तारीख से 14 तारीख तक है। तो उस 9 और 14 के बीच में मेरा निवेदन है कि सब लोग वहाँ रहें। और उससे पहले भी कुरुक्षेत्र में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ इसको लेकर के, उस दिन भी आपको निमंत्रण मिलेगा। लेकिन उस पूरे समय में रहेंगे, देश और दुनिया के लोगों से मिलना होगा। पवित्र भूमि है, उस पवित्र भूमि में एक डुबकी आप भी लगाएंगे तो कुछ ना कुछ चर्चा चला रहे हैं हम। आप तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे आप। दिल्ली वो पहुंचे थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसी मुलाकात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.